हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग टैब। आज की इस क्लास में हम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो हेडिंग राइट कर लेते हैं। परसेंटेज परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशतता बोलते हैं। प्रतिशतता परसेंटेज का यूज जैसे कि हम सुनते हैं और बोलते भी हैं कि आपको मान लो आपका कोई बिजनेस है या फिर आप सुनते हैं कि किसी डील में आपको 10% का प्रॉफिट हुआ है या फिर 10% का लॉस हुआ है। तो ये जो परसेंटेज का साइन आपको दिखता है, जो 10% प्रॉफिट 10% लॉस बोलते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है? आप तो सीधे सीधे ये समझते हैं कि आपने कोई सामान 100 रुपीज़ में सेल किया और उसको बाय आपने किया था मान लीजिए 200 में, तो आप तो सीधे सीधे ये बोलेंगे कि मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो 100 रुपीज़ का हुआ। बट आप ये भी सुनते हैं, कोई कोई ये भी बोलता है या फिर जनरली बोला जाता है कि मुझे 10% का प्रॉफिट, 50% का प्रॉफिट, 60% का प्रॉफिट या फिर 50% का लॉस, 10% का लॉस। तो ये परसेंट की क्या कहानी है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। आप एग्ज़ाम्स में भी कुछ नंबर ऑब्टेन करते हैं तो वहाँ भी सुनते होंगे कि आपके 50% मार्क्स आए हैं, 60% मार्क्स आए हैं, या फिर आप 30% मार्क्स से आप फेल हो गए एग्ज़ाम में। ऐसे कुछ नंबर्स के बारे में आप सुनते हैं, कुछ डेटा के बारे में आप सुनते हैं। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंट का मतलब क्या होता है। सो परसेंट मीन्स out of 100, anything out of 100। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 25%, दैट मीन्स कि कोई भी वैल्यू है वो आउट ऑफ 100। ट्वेंटी फाइव आउट ऑफ 100, दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि आपके एग्ज़ाम में 25% आए हैं तो टोटल मार्क्स हम सपोज कर लेंगे कि वो 100 है, उसमें से आपको 25 मार्क्स मिले। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपको 25% मार्क्स आपने ऑब्टेन किए एग्ज़ाम में। 1% मीन्स 1 आउट ऑफ 100। 2% मीन्स 2 आउट ऑफ 100। सो अब आपको आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी चैप्टर का नाम हमने परसेंटेज डाला हुआ है और हम यहाँ पर परसेंट राइट कर रहे हैं और बार बार परसेंट भी बोल रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है, जब हम परसेंट बोलते हैं तो इसके साथ एक स्पेसिफिक नंबर हम राइट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है 25%, ना कि 25%। यहाँ पर हमने 25% बोला हुआ है, 25%, 25% नहीं बोला है। ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। तो आप जैसे क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में बोलते हैं कि इंडिया के जीतने के परसेंटेजेस ज़्यादा हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो तो बोलते हैं कि इंडिया के जीतने के परसेंटेज ज़्यादा हैं। तो परसेंटेज जब हम यूज करते हैं तो उसके साथ हम कोई नंबर नहीं यूज करते हैं, जनरली हम बोल देते हैं। और जब हमें कोई नंबर यूज करना होता है तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया के जीतने के 90% हैं चांसेस और पाकिस्तान के हारने के 10% चांसेस हैं।
तो ये तो हुआ परसेंटेज और परसेंट में डिफरेंस। अगर हम ग्रामेटिकली बात करें तो परसेंटेज जो होता है वो ये नाउन है, और परसेंट जो है वो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब होगा। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। ये जो परसेंट वर्ड है ये कहाँ से आया है? परसेंट वर्ड है ये कहाँ से आया है? तो ये लैटिन लैंग्वेज है। लैटिन लैंग्वेज के परसेंटम, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, वर्ड दैट इज परसेंटम, परसेंटम, जिसका मतलब है पर को अगर हिंदी में बोले तो प्रत्येक, प्रत्येक या फिर इंग्लिश में ईच, और सेंटम का मतलब होता है 100, मतलब हर एक जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी वाटर बॉटल में, किसी बॉटल में 100% वाटर था और उसमें से आपने 25% कंज्यूम कर लिया, तो 25% मीन्स होता है 25 आउट ऑफ 100। अगर किसी बॉटल में या फिर टैंक में 100 लीटर वाटर था, उसमें से आपने 25 लीटर वाटर कंज्यूम कर लिया, तो हम बोलेंगे परसेंटेज की लैंग्वेज में कि 25% आपने वाटर कंज्यूम कर लिया है। तो ये सीधा सा मतलब होता है परसेंट का मतलब। और अगर हम बात करें 100%, तो 100% का मतलब होता है पूरा, 100% का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि पूरा, या फिर होल बोल सकते हैं, पूरा का पूरा। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक पिज़्ज़ा है, अज्यूम करिए ये एक पिज़्ज़ा है, इस पिज़्ज़ा को हमने 100% कंज्यूम कर लिया, यानी कि पूरा का पूरा। 100% कंज्यूम किया मतलब पूरा का पूरा, पूरा पिज़्ज़ा हमने कंज्यूम कर लिया है पूरा। तो 100% का मतलब होता है पूरा। आप सुने होंगे 50%, 50%, इसको फ्रैक्शन में कैसे बोलेंगे? फ्रैक्शन अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हम आगे सीखेंगे कि ये 50% कितना होता है, 25% कितना होता है फ्रैक्शन में, इसको किस तरीके से हम बोलेंगे, किस तरीके से समझेंगे, ये सब चीज़ें हम आगे सीखेंगे। सो सबसे पहले हम सीखेंगे परसेंटेज को, सबसे पहले हम सीखेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज, fraction to percent. Let's have a fraction, let's have a fraction that is 8/25। अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है 8/25, इसको हम परसेंट में कैसे चेंज करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करो और इसको सॉल्व करेंगे। 25 1 25, 25 4 100, सो 8 4 32। सो हमें कितना मिला? 8/25 को हम परसेंटेज में 32% राइट कर सकते हैं। अब जैसे कि 1/2, इसको परसेंट में कैसे चेंज करेंगे? तो 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सॉल्व करेंगे तो 50%, यानी कि हाफ को हम कितना बोल सकते हैं? 50%। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी 100% यानी कि पूरा, कंप्लीट, और 50% आप देख रहे हैं कि 100 का हाफ 50 होता है, यानी कि आधा, हाफ। फ्रैक्शन में आपने पढ़ रखा है कि 1/2 इसको हाफ बोलते हैं। वैसे ही और भी एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि 5/18, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 5/18 को सबसे पहले हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे।
इसको सॉल्व करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में राइट करेंगे क्योंकि ये डिविजिबल, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 27 होल 7/9%। सो 5/18 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करके राइट करेंगे तो वी कैन राइट 27 होल 7/9। तो ये हमारा फर्स्ट वर्क हो गया। परसेंटेज को, सॉरी, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कोई भी फ्रैक्शन होगा हमारे पास, मान लीजिए 1/3 ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट क्या सीखेंगे हम, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना। परसेंटेज को, परसेंटेज टू डेसिमल, परसेंटेज टू डेसिमल। तो कोई भी परसेंट है, मान लीजिए 69% है, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम उस परसेंट को 100 से डिवाइड करेंगे। देखिए 69%। अगर इसको हम इस तरीके से समझें, आपने स्पीड के फॉर्मूले में या किसी भी स्पीड को आपने सुना होगा कि 15 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये होता है कि 1 आवर में कोई भी बाइक या भी किसी की भी स्पीड वो कितने किलोमीटर मूव कर जाएगी, वो है 15 किलोमीटर। तो पर का मतलब होता है अपॉन, किलोमीटर अपॉन 100, सॉरी आवर। तो वैसे इसको हम राइट करेंगे 69 पर और सेंट मीन्स 100। तो ये फ्रैक्शन में राइट हुआ। सबसे पहले तो कोई परसेंटेज था उसको मैंने फ्रैक्शन में राइट किया। फ्रैक्शन में राइट किया मतलब 100 से हमने इस परसेंट को 100 से डिवाइड किया। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको अगर, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट होकर 0.69 ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज टू डेसिमल। अगर हम दूसरा परसेंट लें 50%, इसको हम चेंज करें डेसिमल में, देखते हैं 50 ये पर और ये सेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 यानी कि 1/2 आया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। तो 50% को हम राइट कर सकते हैं 0.5। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। 8% को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। सो 8% यानी कि 100 से डिवाइड किया 8 को। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.08 हमारा आंसर आएगा। सो आई होप आपको परसेंट टू डेसिमल और फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज करना आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्या सीखेंगे, डेसिमल टू परसेंटेज। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी डेसिमल टू परसेंटेज। डेसिमल टू परसेंटेज, सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं 0.5। ये हमारा एक परसेंटेज का नंबर है, सॉरी डेसिमल नंबर है। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 500 डेसिमल यानी कि 50 आ गया नंबर, 50%। तो मोटी मोटी बात यह है कि अगर किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, 2 है, उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम राइट कर लेंगे यहाँ पर 2 चेंज इनटू परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई to change a number into percentage. We need to multiply it by it with 100. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई भी नंबर, चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर हो या फिर होल नंबर हो, मान लीजिए 2 को हम परसेंटेज में चेंज करना है तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा आंसर होगा 200%।
और अगर हम किसी फ्रैक्शनल नंबर को 1/2 को परसेंटेज में चेंज करना होगा तो 1/2 इंटू 100 करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50%। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइन होगी, टू चेंज ए परसेंट नंबर into fractional number, we need to divide it by 100। सो किसी भी परसेंटेज नंबर को हमें फ्रैक्शनल नंबर या फिर होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगेन हम यहाँ पर 50% एक नंबर लेते हैं, इसको हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 50% को परसेंट हटाकर उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। 51 से 50, 52 से, यानी कि 1/2 हमारा आंसर होगा। सो आई होप आप सबको ये नॉर्मल सी चीज़ें, नंबर को परसेंटेज में चेंज करना और परसेंटेज को नंबर में चेंज करना आ गया होगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई भी फ्रैक्शनल नंबर है 1/5, सपोज 1/5 एक फ्रैक्शनल नंबर है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। चेंज या फिर एक्सप्रेस 1/5 एज ए परसेंट, ये हमारा नंबर है। तो मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी नंबर को परसेंट में चेंज करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 2 ज़ा 10 और 0, यानी कि 1/5 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 20% आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगर कोई डेसिमल नंबर है, कोई भी डेसिमल नंबर है 0.3, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो सिंपली वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करने पर 30.3% आ जाएगा। सो 0.3 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा उसको राइट कर देंगे। एक बात मैं बताना भूल गया था आप सबको कि परसेंटेज के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो ये सिंबल होता है, बट आई होप आप सबको पहले से पता होगा। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए परसेंटेज का सिंबल ये होता है। सो लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। अब हम एक परसेंटेज नंबर लेते हैं। एक्सप्रेस ए एज ए fraction in its simplest form। So let's have one question. Let 80% कोई वैल्यू है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको बता रखा है कि 80%, यानी कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं और परसेंटेज का साइन जो होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 8/10 यानी कि 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 4/5। सो वी कैन राइट 80% एज 4/5। लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। 36% को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। सो अगेन 36%, यानी कि 36% को 100 से डिवाइड करेंगे और परसेंट का साइन रिमूव कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 से डिविजिबल होगा। 4 9 ज़ा 36, 4 25। सो 9/25 विल बी द फ्रैक्शन
फॉर द 36%. सो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे. लेट्स हैव एन मिक्स्ड फ्रैक्शनल परसेंटेज. Another question, that is 62 whole 1/2%. So first of all we will change this mixed fraction into improper fraction. So it is 125/2. अगेन ये परसेंटेज में है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 125/2 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 100 से. सो डिवाइड किया तो ये 25 से डिविजिबल है. 25 5 जा 25 4 जा. सो 5/4 = 8 हमारा आंसर होगा. सो वी कैन राइट 62 whole 1/2% एज 5/8. सो आई होप आप सभी को इन क्वेश्चंस को अच्छे से आपने समझ लिया होगा. नाउ लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन. अगर हम क्वेश्चंस का कंपैरिजन करें, नंबर्स का कंपैरिजन करें, कोई भी नंबर है 5/8 और 70%, इनका हम कंपैरिजन करें कि विच वैल्यू इज़ ग्रेटर और इक्वल या फिर लेस. तो कैसे करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो हम फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में चेंज कर लें या फिर परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें. दोनों ही तरीके मैंने आपको बता रखे हैं. तो आई थिंक आपको फ्रैक्शन परसेंटेज नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे. तो 70% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको पता है 70 ये पर हुआ, ये सेंट. सॉल्व करेंगे तो वी गॉट 7/10. So 70% को we can write 7/10. Now we will compare which fraction is greater. As we have studied in earlier classes, दो fractions को हम कैसे compare करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके. 10 5 जा 50, 8 7 जा 56. So we can see that 56 greater than 50. So 7/10. 5/8 is less than 7/10. So like this we can compare any two numbers. अब हम इसी का दूसरा मेथड देख लेते हैं, 5/8 और 70%. अब हम दोनों को परसेंटेज में चेंज करके देख लेते हैं. ये 70% तो ऑलरेडी हमारा परसेंट में है, बट 5/8 परसेंट में नहीं है, तो इसको हम परसेंट में चेंज कर लेते हैं. मैंने आपको बता रखा है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व करेंगे. 4 2 जा और 4 25, 25 5 जा 125/2. अभी हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे. 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा एंड 0.25 जा 10. सो 5/8 can be written as 62.5%, 70%. Again we can see that if we compare these two numbers, so we can see that 70% is greater than 62.5%. तो both cases में हमें आंसर सेम मिलेगा. कंपैरिजन हम दोनों केसेस में कर सकते हैं. आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन हम लेंगे. लेट 64% और 3/5 इनमें कंपैरिजन करना है. तो दोनों ही मेथड मैंने आपको बताया, चाहे तो दोनों को फ्रैक्शन में चेंज कर लें या फिर दोनों को परसेंटेज में चेंज कर लें. तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, इसको परसेंटेज में चेंज करके देख लेते हैं. 3/5 को परसेंट में चेंज करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है. किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सॉल्व करेंगे. 5 1 जा 5, 5 2 जा दैट इज़ 20 × 3 यानी कि 60%. सो 3/5% को हम 3/5 को राइट कर सकते हैं 60%. यहाँ से आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ रहा है कि कौन सा परसेंटेज वैल्यू बिगर है. सो 64% इज़
ग्रेटर देन 60%। एक तो ये मेथड हुआ। दूसरा मेथड अगर हम दोनों को फ्रैक्शनल नंबर फ्रैक्शन में चेंज करके अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो कैसे होगा। तो 3/5 तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, बट 64% ये इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। मैंने आपको बता रखा है 60 किसी भी परसेंटेज नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए उसको 100 से डिवाइड करेंगे। अभी इसको सॉल्व करेंगे। 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24, ये 25 आ जाएगा। 64% को हम राइट कर सकते हैं 16/25। 64% को हम राइट कर सकते हैं 16/25 एज अ परसेंटेज, सॉरी एज अ फ्रैक्शनल नंबर। और ये नंबर होगा 3/5। अगेन जब दो फ्रैक्शंस का कंपैरिजन होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो 16 × 5 80 और 25 × 3 दैट इज 75. Again we can see that 80 is greater than 75. So 64% is greater than 3/5. In both cases we can see that answer is same. So जो आप मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, कोई भी नंबर मल्टीपल्स ऑफ नंबर गिवन हो, जैसे कि 38%, 0.4, 35 होल 1/3%, 5/8। ये नंबर्स की एक सीरीज़, वी कैन से दैट नंबर्स की एक सीरीज़ है। इसमें हमें इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे हैं कि कुछ नंबर्स यहाँ परसेंटेज में है और कुछ नंबर एक डेसिमल में और एक फ्रैक्शनल नंबर है। तो सबसे पहले इनका नेचर सेम करेंगे, तब हमें पता चल पाएगा कि ये कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो सबको हम परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। 38% ये ऑलरेडी परसेंट में, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। 0.4 को अगर हम परसेंट में चेंज करना है तो आपको पता है 0.4 को किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इफ़ वी विल मल्टीप्लाई 0.4 with 100 we will get 40%. So 0.4 can be write as 40%. And 35 whole 1/3, it is already in percent. Now we will change 5/8 into percentage. So we will multiply it by 100. 4 2s are 425. That is 25 5 ja 125/2। 125/2 को हम चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 62 होल 1/2। सो 5/8 को हम राइट कर सकते हैं 62 होल 1/2%। नाउ we can easily figure out which percentage number is greater or smaller. So we are to write it in ascending order. So the meaning of ascending order is smallest to greatest. Ascending order क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। So smallest value is 35 whole 1/3%, and another value is 38%, next 40%, and next 62 whole। The biggest या फिर greatest value is 62 whole 1/2%.
इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा अच्छे से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो इसी का अपोजिट हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आई होप आप सब ये क्वेश्चन कर सकते हैं अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें राइट करना हो तो। अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन फिगर किस फॉर्म में राइट हो, जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक टेबल है, ये टेबल है, इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? फ्रैक्शन शेडेड। इसमें हम देख पा रहे हैं टोटल पार्ट है, फ्रैक्शन में हमने पढ़ रखा है कि इसको अगर हम फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो कैसे राइट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर 4 और शेडेड पार्ट्स आर 2, तो 2/4 आर शेडेड एंड 2/4 आर नॉट शेडेड। तो अगर हम 2/4 को कितना परसेंट इस फिगर में हम अगर ये पूछें कि हम कितना परसेंट ये फिगर शेडेड है, तो 2/4 पहले तो फ्रैक्शनल नंबर हमें फ्रैक्शन में पता होना चाहिए कि ये कितना कितना ये शेडेड में है। तो 2/4 शेडेड है, इसको आप परसेंटेज में चेंज करना ईजिली चेंज कर सकते हैं। फ्रैक्शनल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50% शेडेड है और 50% अनशेडेड है। एक और क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन की बात करें, मान लीजिए ये पिज़्ज़ा है, ये पिज़्ज़ा है और इसमें हम इसको सेट कर देते हैं। तो इसमें अगर हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए फ्रैक्शन शेडेड। सेकंड नंबर क्वेश्चन हो सकता है परसेंटेज शेडेड। अगला क्वेश्चन इससे बन सकता है परसेंटेज अनशेडेड। सो हाउ डू वी डू दैट? सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्या फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन ये शेडेड है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फ्रैक्शन के, अगर किसी ने फ्रैक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने ऑलरेडी फ्रैक्शन का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख लें। तो उसमें मैंने ये बता रखा है आप सबको कि टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, हमने इस पिज्ज़ा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो कितने इक्वल पार्ट्स हैं काउंट कर लेते हैं हम, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ इक्वल नंबर को हम डिनोमिनेटर में राइट करते हैं
और शेडेड पार्ट कितने, 1 2 3, सो 3/8 ये शेडेड पार्ट हुआ, फ्रैक्शन शेडेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर विल बी 3/8। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, अच्छा इसमें हम एक क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रैक्शन अनशेडेड। Fraction unshaded. So what fraction will be unshaded? That is 3/8 shaded है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने हैं, 8 हैं, उसको हम डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे। और कितने अनशेडेड हैं, तो 1 2 3 4 5/8 ये अनशेडेड पार्ट है। अब हम परसेंटेज शेडेड फ्रैक्शन कितना था, 3/8, इसको हम परसेंटेज में कैसे राइट करेंगे, तो आपको पता है फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 25। सॉल्व करेंगे, 25 3 ज़ा 75/2, दैट इज़ 37.5%। और परसेंटेज अनशेडेड, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन, अनशेडेड फ्रैक्शन है 5/8, इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन वी विल मल्टीप्लाई इट बाई, सॉल्व, कट इट बाई 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100, 125/2। सो we'll solve it, 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 62 होल 1/2%। 62 होल 1/2 अनशेडेड परसेंट है, और परसेंटेज शेडेड की बात करें तो 37.5% ये शेडेड है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।